जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संधि, और संधि में हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि पढ़ेंगे। पेपर में आपको कुछ इस तरह से बोला जाएगा, कहा जाएगा कि निम्न में से किन्हीं दो शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि नाम लिखिए। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से दो ऑप्शन यानी कि दो शब्दों का आपका संधि विच्छेद करना है जो आपको आसान लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, उसके बाद संधि नाम लिखना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद करने के लिए आपको क्या करना है, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने पर जो शब्द के आप दो भाग करेंगे उन दोनों भागों का सही अर्थ निकलना चाहिए। ये पहला स्टेप है। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो जो संधि विच्छेद आप कर रहे हैं उसके दोनों भागों का आपको क्या निकलना चाहिए, सही अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि देखिए, साक्षर है, यहाँ पर साक्षर का हमने क्या है, साधन अक्षर। तो यहाँ पर सा मतलब शहीद, अक्षर यानी कि अक्षर शहीद, दोनों पार्ट का जो है अच्छे से अर्थ निकल रहा है। अभी हम बताएंगे आगे वीडियो में कि आपको कैसे संधि विच्छेद करना है जिससे आपके संधि के दोनों भागों का सही अर्थ निकले। अब देखिए, दूसरा स्टेप क्या है। मान लीजिए संधि विच्छेद तो हम कर लेंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि संधि का नाम क्या है, यानी कि कौन सी संधि है। तो इसके लिए हमारे पास है एक शानदार ट्रिक, और ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ये आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अगर आप चाहें तो आप सर्च करके देख सकते हैं, और अगर इससे अच्छी वीडियो मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे अगर आपको इससे अच्छी मिल जाती है तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखिए, जिन लोगों को परिभाषा लिखनी है यहाँ से स्क्रीनशॉट करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या कहा था कि आपको दो चीज करना है। पहला आपको करना है संधि विच्छेद, ठीक है, दोनों भागों का सही अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वो करना है संधि विच्छेद। तो हम पहले संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि संधि नाम के लिए ट्रिक क्या है। तो हम पहले संधि विच्छेद करते हैं। मान लीजिए पेपर में आपको इस तरह से दिया नहीं जाएगा, पेपर में आपको इस तरह से दिया जाएगा, ऐसे एक तरह पटाखा रहेगा, बोलेगा साक्षर है, तो इसका आप संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें हम कितनी ऐसी प्रायिकता है, यानी कितनी ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें इसका हम सही अर्थ निकाल सकते हैं। तो एक ही है मेरे हिसाब से, सा धन अक्षर, तो हमने क्या कर दिया, साधन अक्षर, तो ये हो गया हमारा साक्षर। अब देखिए विद्यालय, अब आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि विद्यालय का मतलब होता है विद्या धन आलय। क्या होता है, विद्या धन आलय, विद्या का जो स्थान है वही विद्यालय है। ठीक है, देखिए भानुदया, भानु मतलब सूर्य होता है, तो भानु का उदय क्या है, भानुदय है। क्या है, भानु का उदय क्या है, भानुदय है। ठीक है, अगला देखिए गिरीशा दिया हुआ है, गिरीश। देखिए कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर ये लग गया तो क्या हो जाएगा, ये लग गया तो अंत में भी हम ये लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, गिरीश है, तो गिरीश मतलब गिरी, पर्वतों के ईश क्या हो जाएगा, गिरीश, गिरी के ईश, पर्वतों के ईश, गिरीश। अगला देखते हैं हम कपीस, कपीस मतलब बंदरों के ईश, कपि मतलब होता है बंदर, तो बंदरों के ईश क्या हो जाएगा, कपीस। कितनी आसानी से आपने समझ लिया। क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करते समय केवल एक चीज ध्यान रखना है। हमने क्या किया, यहाँ पर संधि विच्छेद किया, और संधि विच्छेद करते समय आपको एक ही ध्यान रखना है कि जो दो भागों में आप उसे बांट रहे हैं उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। तो हमने जितने संधि विच्छेद किए, हमने किया साक्षर यानी अक्षर सहित, विद्यालय यानी विद्या धन आलय, विद्या का स्थान, भानुदय यानी भानु यानी कि सूर्य का उदय, गिरीश गिरी के ईश, कपीस कपि के ईश। ठीक है, ये पांचों हो गई। अब आप बोलेंगे पहला पार्ट तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। पहला पार्ट हमारा क्या था कि दोनों का आपको संधि विच्छेद करना है। अब देखिए दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि संधि नाम करना है। ठीक है, अब कई सारे लोग बोलेंगे कि संधि नाम के लिए भैया हमें इसे याद करना पड़ेगा, याद वाद कुछ नहीं करना है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है दीर्घ संधि के लिए। ये ट्रिक क्या है कि अगर कहीं पर आपको दीर्घ संधि मिलेगी तो आपको एक यहाँ पर एक बड़ी मात्राओं वाला आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ये संकेत है, जहाँ पर आपको पहले बड़ी मात्राएं दिख जाएंगी वहाँ पर कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जैसे यहाँ पर देखिए साक्षर है, सा के साथ कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी वाली मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा है, तो इसका मतलब ये दीर्घ संधि है। दूसरा देखिए विद्यालय है, विद्याधन आलय, विद्यालय है, विद्यालय में देखिए द्या में बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, यानी कि ये विद्यालय है। विद्यालय किस में आ गया, दीर्घ संधि में आ गया। अब देखिए मैंने बोला बड़ी मात्राएं मिलेंगी आपको। नीचे आते हैं भानुदय है, भानुदय में जो है देखिए बड़ा उ की मात्रा आपको मिल गई।
तुरंत देखिए ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। ये ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको बड़ी मात्राएं मिलेंगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, आगे वीडियो में समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। अब हम देखते हैं गुण संधि। अब यहाँ पर देखिएगा ये है गुण संधि। अब देखिए जिनको लिखना है इसमें से देखकर आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, या आगे हम वीडियो में पीडीएफ डाल देंगे इंड स्क्रीन में, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गुण संधि की परिभाषा। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण जैसे पहला वाला है गणेशा, गणों के ईश गणेश हो गए। यहाँ पर अगर ये गणेशा हो गया तो गण धन ईसा हम लगा देंगे, सिंपल सी बात है। सूर्योदय, सूर्य का उदय कौन सा है, सूर्य का उदय क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, आप परिभाषा पढ़ नहीं रहे हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी संधि है। तो मैंने बोला है कि आपके पास 2 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको सीखना है कि संधि विच्छेद करते कैसे हैं। वही चीज़ सीख रहे हैं कि संधि विच्छेद करते कैसे हैं। अगर आपने ये कर लिया, जो पहला स्टेप है, अगर आपने ये कर लिया तो ये जो है इसके लिए ट्रिक तो बनाई हुई है। अगर आप ट्रिक का यूज नहीं भी करते हैं अपने आप से आ जाएगा। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि संधि का नाम कैसे याद करेंगे, पहले आप सीख लीजिए कि संधि का विच्छेद कैसे करना है। ठीक है, तो गणेशा, गण के ईश गणेश। ठीक है, इसको हम ढक लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि ऐसे नकल हो जा रही है। देखिए सूर्योदय, सभी जानते हैं सूर्य का उदय होगा तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है महामहोत्सवा, यानी महाधन उत्सवा क्या हो जाएगा, महोत्सवा। महोत्सव का मतलब ही होता है बड़ा उत्सव, तो महाधन उत्सव महोत्सव। इस बार इस तरह देखते हैं। देवेंद्र, किस क्या आ रहा है, देवेंद्र, देवों के इंद्र, तो देवधन इंद्र क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। अगला देखिए राजर्षि, तो राजा धन ऋषि क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा, राजा धन ऋषि। तवलकारा, तव धन लिकारा। देखिए इसको आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, केवल आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। कितनी बार, जैसे मैंने बोला गणेश, तो आप 2 बार पढ़ लीजिए, गण धन ईश बराबर गणेश, गण धन ईश बराबर गणेश। तीसरी बार आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गण धन ईश होगा तो गणेश अपने आप हो जाएगा, राजा धन ऋषि होगा तो राजर्षि हो जाएगा, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। मेन बात होती है कि आप पहचानते कैसे हैं इसको। अगर आप देखिए संधि विच्छेद आप अपने आप कर लेंगे और ट्रिक के माध्यम से आप अपने आप पहचान लेंगे कि कौन सी संधि लगी हुई है। पहले इसके पहले हमने देखा कि जिसमें आपने दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं आपको दिखी थी, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको ये दोनों मात्राएं दिखेगी। कौन सी, ये दोनों। अगर गुण संधि है, यहाँ पर कहते हैं गुण संधि में आपको ये वाली मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये दोनों मात्राएं दिखेंगी। जैसे देखिए उदाहरण के लिए गणेश में देखिए ये वाली मात्रा आपको पहले मिल गई, यानी क्या है, ये है हमारा गुण संधि। सूर्योदय में ये वाली मात्रा आपको मिल रही है, महोत्सव में ये वाली मात्रा मिल रही है, यहाँ पर देखिएगा देवेंद्र में ये दोनों मात्राएं मिल रही हैं। राजर्षि में देखिए, राजर्षि में ये मात्रा नहीं मिल रही है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो मात्राएं हैं, जैसे पेपर में मैंने बोला आपको क्या बोलेगा, 4 ऑप्शन देगा। यहाँ से देखिए आपको क्या दे दिया, सुरेश, महेश, परोपकार, हिमालय। तो अगर मान लीजिए 2 कठिन दे देगा, 2 आसान भी तो रहेंगे, तो आप आसान वाला कर लीजिए, कठिन वाला छोड़ दीजिए, अपने आप सब रेडी हो जाएगा। तो जो आपको ये ट्रिक है ये आपको आपके पेपर में यूज में आएगी। घबराइएगा मत कि मान लीजिए ये नहीं दिए तो क्या हुआ। इन 5 के बेसिस पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई गाइड हो तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पूरा 100% गारंटी है, 1 दिन के प्रैक्टिस से आपको 5 संधियाँ क्लियर हो जाएंगी। इसका आपने ट्रिक देख लिया, ये दोनों मात्राएं आपको मोस्टली मिलेंगी। तीसरा हम देखते हैं यण संधि। यण संधि की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें ऊपर से लिख सकते हैं। देखिए नीचे हम देखते हैं इसका उदाहरण। तो यदि धन अपि क्या होता है, यद्यपि होता है। क्या होता है, यद्यपि होता है। इति धन आदि इत्यादि, ये आपको पता होगा। इत्यादि का क्या होता है, इति धन आदि होता है। अभिधन अंतर अभ्यंतर होता है। क्या होता है, अभिधन अंतर का अभ्यंतर। सुधन आगतम का होता है स्वागतम। इसे आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कई सारे लोग गलत कर देते हैं। सुधन आगतम का क्या होता है, स्वागतम होता है। अतिधन आचार अत्याचार, अगर ये से लगा देते हैं तो इधर से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अतिधन आचार अत्याचार। प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ये इतना हो गया आपका। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, संधि विच्छेद हमने कर लिया। संधि विच्छेद मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 बार ऐसे आप वीडियो को पॉज करिए और 1 से 2 बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप कर लेंगे। इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने आप ही आपको आ जाएगा।
अब दूसरी बात क्या है कि यण संधि को हम पहचानेंगे कैसे कि ये यण संधि है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या है, देखिए ये छोटी सी ट्रिक है, या वा और रा के पहले आधा शब्द आपको आएगा, या वा रा के पहले आधा शब्द आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए यद्यपि है ना, तो यद्यपि को हम इस तरह से लिख देते हैं, यद्यपि, इसका इस तरह से लिखते हैं। तो या के पहले क्या आ रहा है, आधा, दा आ रहा है, आधा शब्द मिल गया यहाँ से। दूसरे में इत्यादि में देखिए या के पहले आधा शब्द आ रहा है, यहाँ पर मिल गया। इसमें भी या के पहले आधा शब्द आ रहा है। इसमें देखिए इसमें वा के पहले आधा शब्द आ रहा है। इसमें देखेंगे या के पहले देखिए आधा शब्द आ रहा है। प्रत्युत्तर में या के पहले आधा शब्द आ रहा है। इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपको मोस्टली इसका आंसर मिल जाएगा कि इसमें यण संधि है। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, उसके लिए आप हैरान मत होइएगा। अगली हम संधि देखते हैं। ये सारे उदाहरण हैं आपके वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि में देखिए एकैकः का क्या होता है, एक धन एकः, क्या होता है, एक धन एकः। सदैव का सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदैव। मतय के क्या हो जाएगा, मत, मत धन एक। तथैव का तथा धन एव। जलौध का जलधन ओध, जलौधा है तो जलधन ओधा कर देंगे, ठीक है। इसको आप 2-3 बार आप मतलब पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। हम देखते हैं कि वृद्धि संधि के लिए ट्रिक कौन सी है। तो ट्रिक आपको यहाँ पर मिल जाएगी वृद्धि संधि में। इसमें आपको ये दोनों मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये देखिए ये ऐ की मात्रा है और ये किसकी है, औ की मात्रा है। ये दोनों मात्राएं आपको सभी में देखने को मिल रही हैं। इस ट्रिक से आप देख सकते हैं ये कौन सी है, ये वृद्धि संधि की ट्रिक है। अगली हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ने धन अनम क्या होता है, नयनम होता है। पो धन अन होता है, पवन होता है। पव धन अका होता है, पावका। ना धन अका होता है, ने धन अका नायका। शय धन अकः सायका और शे धन अनम शयनम। देखिए ये अयादि संधि है और अयादि संधि से कोई भी मतलब कि पेपर में आपसे कोई शब्द दिया जाएगा तो जितने शब्द यहाँ पर लिखे हैं इसी में से रिलेटेड शब्द आपको मिलेंगे, तो इनको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसका क्या उदाहरण है, सॉरी इसकी क्या ट्रिक है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होगी, अक्षरों की संख्या 3 होगी और इसमें आपको ये बड़ी बड़ी मात्राएँ देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए गिनते हैं, ये देखिए 1 2 3 और ये आधा माह है तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 3 शब्द, 1 2 3 और इसके बाद 1 2 3 1 2 3 और इसमें भी आधा माह है, आधा माह नहीं काउंट करेंगे, सभी में 3 शब्द हैं। और उसके बाद देखिएगा इसमें कोई मात्रा नहीं है तीनों में और इन तीनों में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये अयादि संधि हो गया। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। पीडीएफ का पासवर्ड हम रख देते हैं 1122। इस पासवर्ड से आप पीडीएफ को अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।